एक समय की बात है। प्राचीन भारत के शांत वातावरण में एक महान गुरु थे जिनका नाम गौतम बुद्ध था। उनकी शिक्षाएं एक प्रकाश की तरह थीं, अनगिनत आत्माओं को प्रकाश की ओर ले जाती थीं और अंतर्मुख शांति की ओर। उनके कई शिष्यों में से एक युवक था जिसका नाम आनंद था, जो अपने पूज्य गुरु द्वारा दी जाने वाली ज्ञान को अवश्य संभालना चाहता था। एक दिन सूर्य के अस्त होने के साथ ही और शांति के माहौल ने उनके आश्रम को घेर लिया था। आनंद एक चिंतित अभिव्यक्ति के साथ गौतम बुद्ध के पास आया। गुरुदेव, उसने शुरू किया, मैं दुनिया में दुख देखकर व्याकुल हूं। मुझे देखने में अन्यों की दुहक होती है और फिर भी मुझे उनकी परेशानी को दूर करने की शक्ति मिलती है। ऐसे व्यापक दुहक के बीच शांति कैसे प्राप्त की जा सकती है? गौतम बुद्ध उनके शांत चेहरे और करुणा से भरे हुए आंखों के साथ आनंद को बोधि वृक्ष के नीचे बैठने के लिए आमंत्रित किया। प्रिय आनंद, उन्होंने एक शांत स्वर में कहा, बोधिसत्व की ओर चलने का मार्ग और सहानुभूति और समझ के साथ खोजना है। सच्ची तरह से पीड़ा की प्रकृति को समझने के लिए किसी को वास्तव में कंपेशन से भरी हुई दिल को पहले बनाना होगा। ध्यान से सुनते हुए आनंद गौतम बुद्ध द्वारा एक बदहाल ज्ञान और समयहीन करुणा की कहानी को बुनते हुए देखते रहे। एक शोरगुल बाजार में गौतम बुद्ध आरंभ किया। एक व्यापारी रहता था जो अपनी धन और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। अपनी धनवानी के बावजूद व्यापारी के मन में असंतोष की भावना थी, जो उसकी आत्मा पर एक छाया की तरह लगी रहती थी। सामग्री की खोज में लगा हुआ वह अपने आसपास के लोगों के दुहक का ध्यान नहीं देता रहता था। आनंद ने अनगिनत अपनाने वाले प्राप्ति के लिए विश्वसनीयता की अभिव्यक्ति की, जो बहुतों को लुभाता था। एक अदृश्य दिन गौतम बुद्ध जारी किया। जैसे ही व्यापारी व्यापारिक सड़कों पर अजनबी बाजार में गया, उसने एक कमजोर भिक्षुक को देखा जो अदीन और पतले हो गए थे, जिसकी आंखें निराशा के भार से अंधी हो गई थीं। भिक्षुक की बढ़ी हुई हाथ को नजरअंदाज करते हुए व्यापारी बिना दूसरी बार देखे उसके पास से गुजर गया। उसका मन लाभ और अर्जन के विचारों में प्रवृत्त रहता था। आनंद का दिल दुख गया जब उसने व्यापारी द्वारा प्रदर्शित असहानुभूति को देखा, जो सामाजिक स्थिति के धन और सामाजिक स्थिति के धन में छिपे अनगिनत मानव की पीड़ा की अनदेखी में चला गया। दिन सप्ताह में बदल गए और व्यापारी का असंतोष केवल गहरा हुआ। उसकी समृद्धि के बावजूद गौतम बुद्ध आगे बढ़े। एक पूर्णिमा की रात, जब वह अपने रेशमी बिस्तर पर अशांति से पड़ा था, अपने असंतोष के गूंजों द्वारा पीड़ित, तो व्यापारी को एक जीवंत सपना मिला जो उसके जीवन का पथ स्थायित करने वाला था। आनंद का हृदय दया के साथ स्फूर्त हो गया जब उसने गौतम बुद्ध के शब्दों द्वारा चित्रित होने वाले प्रतिबिंब का अनुभव किया, जो अपने परम उपदेशों को देखकर उसने अपने अंतःस्थ करुणा की अमूल्य शिक्षाओं की सराहना की। और शांति के आश्रम के बीच बोधिवृक्ष के फैले हुए शाखों के नीचे गौतम बुद्ध की अविनाशी बुद्धि, जिन्होंने अगर कोई उसके मार्ग में रोशनी को ढूंढ रहा था, उसके लिए अंतस्थ उज्ज्वलता जारी रखती थी, जो अंतस्थ करुणा के माध्यम से संसारिक जीवों के दुख को दूर करने के पथ को जारी रखती थी। गौतम बुद्ध के अनुसार मन को शांत करने के लिए सबसे पहले तन के आयाम पर काम करना होगा। इसमें हमारी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां शामिल हैं। कर्मेंद्रियां कर्म से जुड़ी होती हैं, तो वहीं ज्ञानेंद्रियां ज्ञान से जुड़ी होती हैं। ऐसे में व्यक्ति जो भी कार्य करें उसे पूरे आनंद के साथ करना चाहिए। बुद्ध कहते हैं कि मन के आयाम से हटके तन के आयाम पर जाने से ही व्यक्ति का चित्त शांत रह सकता है। व्यक्ति को बीती हुई बात में उलझना नहीं चाहिए और न ही भविष्य के बारे में सपने देखकर उसमें उलझना चाहिए, क्योंकि यही व्यक्ति की चिंता का कारण बनते हैं और व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान हो जाता है। बुद्ध कहते हैं कि जीवन में हजारों लड़ाइयां जीतने से बेहतर है कि व्यक्ति द्वारा स्वयं पर विजय प्राप्त की जाए। इंसान जैसा सोचता है वह वैसा ही बन जाता है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। साथ ही बुद्ध यह भी कहते हैं कि अच्छी किताबें पढ़ने और प्रवचन सुनने का फायदा तब तक नहीं है जब तक उसे जीवन में आत्मसात न किया जाए। त्यागना होगा। डर दूसरों पर निर्भर रहना व्यक्ति को कमजोर बनाता है। कभी भी इस बात को सोचकर डरना नहीं चाहिए कि उसके बिना हमारा क्या होगा, क्योंकि जीवन कभी किसी के लिए नहीं रुकता। इसलिए आपको जीवन में डर को त्यागना होगा, तभी आप जीवन में सफलता प्राप्त कर पाएंगे।
गौतम बुद्ध के अनमोल विचार आपके जीवन की दिशा को बदल सकते हैं। इसीलिए हम सभी को उनके जीवन से कुछ बातें जरूर सीखनी चाहिए। हमारे देश में ऐसे कई महापुरुष हुए हैं जिनके जीवन और विचारों से व्यक्ति बहुत कुछ सीख सकता है। इन लोगों के विचार ऐसे होते हैं जिसे अगर कोई हारा हुआ शख्स पढ़ ले तो उसे जीवन जीने का मकसद मिल सकता है। इन्हीं महापुरुषों में से एक हैं गौतम बुद्ध। बुद्ध के सिद्धांतों का पालन करके आप लाइफ को जीने के तरीके को सीख सकते हैं। इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि बुद्ध की शिक्षाएं सबके लिए एक समान है। उनकी बातें आपको ईमानदार, दयालु और मजबूत होना सिखाती हैं। तो आइए हम आपको गौतम बुद्ध के उन विचारों के बारे में बताते हैं जो आपके जीवन की दिशा को बदल सकती हैं। नफरत को नफरत से नहीं बल्कि प्यार से ही दूर किया जा सकता है। यह पहली सीख है जो हमें बुद्ध के जीवन से लेनी चाहिए। दुनिया में प्यार ही एक ऐसा एहसास और भावना है जो इतनी शक्तिशाली है कि इससे उदासी, गुस्सा और निराशा दूर हो जाती है। हमेशा बड़बोलापन अच्छा नहीं होता। कभी कभी चुप रहना भी बुद्धिमानी की निशानी होती है। गौतम बुद्ध के ये विचार सिखाते हैं कि आपका काम दर्शाता है कि आप कौन हैं। यदि आप अनावश्यक ध्यान देंगे तो कोई आपका सम्मान नहीं करेगा। इसलिए शांत रहने और अपने आसपास की चीजों पर गौर करने में ही बुद्धिमानी होती है। इन शब्द बहुत ताकतवर होते हैं। सच्चे शब्द दुनिया को बदल सकते हैं, वहीं कड़वे शब्द दुनिया का विनाश करने के लिए काफी होते हैं। शब्दों का हमारे जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है, इसीलिए हमें दूसरों से कुछ भी कहते समय बहुत सावधान रहना चाहिए। अगर आप 2 बार बिना सोचे समझे किसी को दुख देने वाली बात कहते हैं तो यह उस व्यक्ति पर बुरा प्रभाव डाल सकती है। लेकिन अगर आप अच्छे शब्द कहें तो इसे सुनकर सामने वाले में सुधार की गुंजाइश बढ़ जाती है। आपको अपनी महत्वाकांक्षाएं खुद तय करनी होती हैं। बुद्ध के इन विचारों से आपको सीख मिलती है कि आपको लाइफ में अपना लक्ष्य तय करना चाहिए। ये आपके लिए कोई और नहीं बल्कि आप स्वयं ही कर सकते हैं। दूसरों पर निर्भर रहना कमजोर व्यक्ति की निशानी है। व्यक्ति को कभी भी इस बात से नहीं डरना चाहिए कि उसके बिना हमारा क्या होगा। जीवन में कभी किसी पर निर्भर न रहें। आपको जीवन में डर को त्यागना चाहिए। अगर आप इसे पकड़कर बैठे रहेंगे तो जीवन में सब कुछ पीछे छोड़ देंगे। इसलिए डर को दूर करें, क्योंकि डर के आगे ही जीत है।